जो अभी अभी आपने सायरन बजता हुआ देखा, आईसीएमआर का बड़ा खुलासा देखा, ये सिर्फ एक हेल्थ अपडेट नहीं बल्कि शरीर के भीतर बजता हुआ इमरजेंसी अलार्म है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिए, हम जो भी खाते पीते हैं शरीर में उसे तोड़कर ऊर्जा में बदलता है। उसी ताकत से दिल धड़कता है, दिमाग चलता है, सांस चलती है और शरीर गर्म रहता है। रोजमर्रा के सारे काम होते हैं। यही पूरी प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और दिक्कत तब शुरू होती है जब यही सिस्टम स्लो, गड़बड़ या फिर ओवरलोड होने लगता है। फिर बाहर से आदमी फिट दिख सकता है लेकिन अंदर शुगर बढ़ रही होती है, बीपी चढ़ रहा होता है, फैट जमा होता है, लीवर पर दबाव बढ़ जाता है। यानी केवल वजन बढ़ना ही खतरे की निशानी नहीं, बार बार होने वाली थकान, भारीपन, बहुत जल्दी भूख लगना, गैस, नींद का बिगड़ना, सिर दर्द, सुस्ती, ये सब एक इशारा हो सकते हैं शरीर की अंदरूनी मशीनरी दबाव में है। गलत खान पान, देर रात तक जागना, जंक फूड, तनाव, घंटों बैठे रहना, कम पानी पीना और बिल्कुल एक्टिव ना रहना, ये आदतें मेटाबॉलिज्म को चुपचाप कमजोर करती जाती है। और यही वजह है कि आज कम उम्र में ही सिर दर्द, माइग्रेन, प्री डायबिटीज, फैटी लीवर और हार्मोनल गड़बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज केवल बात फिट दिखने की नहीं होगी, अंदर से फिट होने की भी होगी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म मजबूत है तो शरीर मजबूत है, और अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो बीमारी बिना शोर किए आपके शरीर में कभी भी एंट्री कर सकती है। तो करना क्या होगा और कितना योगाभ्यास करना होगा, ये समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं भी यहाँ पर हूँ। हमारे साथ इजराइल से, स्पेन से भी आए हुए योगी हैं, और हमारे साथ में जिन्होंने अपने योग से अपने रोग को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। पेट की बीमारियाँ, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, और उससे लीवर, किडनी, पेट, आंतें सब गड़बड़ा गए। अब देखो, ये ओबिसिटी के लिए भी हम कराते हैं, लीवर, किडनी के लिए, आंतों के लिए भी करवाते हैं, सितकोड़ा आसन, फिर ये चक्की आसन। आकांक्षा ने तो अपने, ये बिटिया बैठी है मेरे बाईं तरफ, इसने तो अपने किडनी में, ओवरी में सिस्ट को ठीक कर लिया। प्रियांश ने अपने पूरे डायबिटीज़ को ही ख़त्म कर दिया, इंसुलिन को। दीपक ने अपने हेपेटाइटिस को, ये मेरे सामने बैठा है, नहीं तो इसका दीपक बुझ गया होता अभी, हेपेटाइटिस बी इसको ठीक कर लिया। शैलेंद्र ने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को, और गीता ने भी 20 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। ये हमारे इजराइल के योगी आ गए, इजराइल एंड स्पेन के। हाँ, चलो इजराइल और स्पेन के योगियों, योगिनियों, now she can understand something Hindi and she can speak little bit Hindi also. So thank you, Israel yogi, Israeli yogi, Spain yogi. हाँ, सब बन रहे हैं योगी, निरोगी। योगी क्या बोला? निरोगी क्या बोला? निरोगी, योगी, निरोगी। जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आप और इजराइल इधर का, ईशा जी, मीनाक्षी जी ने तो ऐसा ये जलवा बिखेर रखा है, चारों तरफ योग की चर्चा है, योग की बात हो रही है, और यही हम चाहते हैं, चारों तरफ योग का ही जलवा हो। बिल्कुल स्वामी जी। मेरे भाई स्वामी जी, क्योंकि आप इजराइल का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि तल अवीव का जो बीच है स्वामी जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर लोग रोज सुबह जाके योग करते हैं। तो स्वामी जी, आपका जो ये योग है वो इस वक्त भी लोगों को वहाँ पर जो मानसिक दबाव है उससे काफ़ी राहत देता है, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले मित्र हैं, वो योगा क्लास चलाते हैं और लोगों को इसी तनाव से निकालने के लिए स्वामी जी योग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और इधर हमारे योगाचार्य जो भाई बहन है, वो शुद्धिकरण के लिए जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती, धोती, फिर कुंजर, फिर वस्त्र धोती, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं। और ये सब बेटियों को हमने इसमें ट्रेंड कर दिया है, इसलिए धीरे धीरे करके हम चाहते हैं कि पूरे देश में इनका इतना प्रचार, इतना प्रसार, इतना विस्तार हो
कि चारों तरफ योग के ही चर्चे हो जाएं। ऐसे मंडूकासन, ये योग मुद्रासन। आज फिर बीच में पावर योग भी करवाएंगे, वो भी जरूरी है। स्वामी लेकिन जी, यदि ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके, और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनको पद्मासन में बैठ करके ऐसे करवा देते हैं, कपाल भाती के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, ऐसे ये करना है। स्वामी जी आपके साथ योगाभ्यास तो की योग शुरुआत की तो हम सभी चर्चा, ने कर योग दी का है। जलवा। बात तो सही है स्वामी जी, जलवा योग का ही जी। है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो समृद्ध भी हो पाएगा। अगर स्वस्थ रहेगा तभी काम भी ठीक से कर पाएगा, परिवार भी ठीक से चला पाएगा और धन उपार्जन भी कर पाएगा।